क्योंकि वो हर चीज का मालिक है, उसके ऊपर ये अल्फाज अदा करे उसके लिए ये बेहतर है, जमता है कि इन्नी आलमु माला तालमून, मसलन जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वो ये कहना चाहता है कि फकत और फकत मुझसे मांगो और कोई मेरे बराबर नहीं। कौन कह रहा है? ज़ाते परवरदिगार। वो कह रहा मुझसे मांगो फकत, मैं अता करने वाला हूं और कोई नहीं। और अल्लाह फिर कह रहा पढ़ के आगे कि देखो शिर्क न करना, मुझ जैसा या मेरे जैसा किसी और को खुदा न मानना, न बनाना। तो मुझे बात समझ में नहीं आई, खुदा पैगाम दे रहा है या चैलेंज कर रहा है? खुदा पैगाम देना चाहता है या चैलेंज कर रहा है? खुदा कर चैलेंज कर रहा हूं का किस लिए? का देखो फकत मैं अता करने वाला हूं, दूसरा नहीं है। अगर तुमने मेरे जैसा किसी को बनाया तो समझ लो तुम्हें जहन्नम में ढकेल दूंगा। एक सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले। नारे हाय जाइए, नारे हाय जाइए, नारे सलवात। है कि अजाब के वो हकदार होंगे जिन्होंने दूसरे अल्लाह को तलाश किया। तो मुझे बात बहुत प्यारी लगी और मैं कहना भी चाहूंगा कि बहुत से अफराद जो दुनिया में सूरज है, चांद, समंदर, किसी बड़ी ऐसी चीज को देखा कि जो उनकी अक्ल में समाये नहीं, खुदा मान लिया। उनकी अक्ल के मुताबिक उनकी अक्ल में आई नहीं तो उसने उसे खुदा बना लिया, खुदा मान लिया। तो उनका फिर क्या होगा? जो सूरज की परस्तिश कर रहे हैं, जो आग की परस्तिश कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाए? खुदा कर देखो शिर्क करने वाले को मैं नहीं बख्शूंगा, चाहे आप कितना बड़ा भी गुनाह कर दें मैं बख्श दूंगा, मगर शिर्क करने वाले को नहीं। मैंने पूछा मेरे परवरदिगार शिर्क किसे कहते हैं? का शिर्क उसे कहते हैं जो मद्दे मुकाबिल मुझे समझ ले, यानी मेरे बराबर कहे कि एक और खुदा है तो मैं उसे नहीं बख्शूंगा। उसने शिर्क किया, ये हो गया शिर्क। तो अब मुझे चाहिए कि जो अफराद बचना चाहते हैं, जो अफराद इन सब चीजों के मुस्तहक ना होना चाहते हैं, उनसे गुजारिश छोटी सी है कि वो खुदा के मुकाबिल किसी को ना सके। बहुत सी जगह लोगों ने अपने अपने एतबार से सजा लिया। अच्छा हमसे लोग कहते हैं कि बोला हमें क्यों नहीं मानते, उन्हें क्यों मानते हो, या आप खुदा की परस्तिश करते हो या खुदा की इबादत करते हो। हम भी अपने यहाँ एक मसला को रख के, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैं भी खुदा मानता हूँ। तो अब बताओ जब खुदा खुद कह रहा है कि शिर्क वाले को बख्शूंगा नहीं, तो फिर उससे मुराद क्या है? और खुदा का कोई मुजस्समा नहीं होता, ये किताबों में मौजूद है। ये खुदा का जिस्म नहीं है, आज़ा नहीं है, वो जिस्म रखता नहीं, उसका कोई मुजस्समा बन नहीं सकता। मैं बात घुमा के यूं कह दूं, जिसे मुजस्समा जो बन जाए वो खुदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। भाई जो मुजस्समा बन जाए वो खुदा नहीं होता, वो इंसान में आता है। तो मुझे अब कहने दीजिए एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो मुजस्समा बन जाए वो खुदा नहीं हुआ करता अक्सर। और बहुत से मुताद्दिद जगह, इससे पहले ईरान में जब भी रहा मजलिसे दीगर हुआ करती थी, और उससे पहले अरकान मोहम्मदी भी बयान किया गया, शरीयत परवरदिगार को भी बयान किया गया, बचाया भी गया। तो मैं कहूंगा ये कि बहुत से ममालिक में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो खुदा को छोड़े हुए हैं और दूसरों को माने हुए हैं। तो उनसे मुराद फिर क्या लिया जाए? तो देखो, अच्छा किसी इंसान ने आगे बढ़ के कहा कि हम दूसरे खुदा को मानते हैं, खुदा तो भाई एक ही हो सकता है ना। अब अपने यहाँ किसी को लीडर अगर कोई बनाए, मसलन मिसाल मुनासिब नहीं है देना, लेकिन फिर समझाना भी जरूरी है। मिसाल खुदा के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने सबको पैदा किया, चाहे मासूम हो चाहे नबी हो। खुदा खुदा है, मासूम अपनी जगह, नबी अपनी जगह। तो खुदा के बराबर समझा। मिसाल देता हुआ चलो, अपने यहाँ जब किसी को आप लीडर बनाए, अपने यहाँ आप किसी को एक रहनुमा बनाए, तो एक ही रहनुमा तो बनेगा या चार दो होंगे? क्या क्यों दो क्यों नहीं बन सकते? क्या वो इसलिए नहीं बन सकते कि अगर 50 आदमी है या 50 अफराद हैं, तो उसमें जो एक होता है ना, वो गाइड करता है, वो उन्हें समझाता है, रास्ता बताता है,
تو کہتے اگر وہ دوسرے کو بھی ایک گائیڈ لائن بنا دیا جائے, اگر دوسرے کو بھی ہدایت کرنے والا بنا دیا جائے تو تکرار پیدا ہونے لگتی ہے. سن رہے نا, تکرار پیدا ہونے لگتی ہے. کہ کیسے, کہ جس طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں یہ عوام سمجھ رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میری طرح سے چلے, وہ کہہ رہا ہے کہ میری طرح سے چلے, تو تکرار پیدا ہوئی نا. اب یہاں کہتے ہیں نظام اس کا کیا رہا, کا دھرم بھرم ہو گیا, مٹ گیا. مجھے یہ سمجھ میں بات نہیں آتی, جب ایک انسان میں 2 لیڈر ہو جائے تو دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے. تو بتاؤ اگر تو خالق ہوتے تو دنیا کا کیا ہوتا؟ کیا کہنے, سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ میں فقط میں خدا ہوں.